इंडिया में आईफोन के लिए कितनी बड़ी पॉपुलेशन पागल है आप सोच भी नहीं सकते। इंडिया ऐसी मार्केट है जहां एप्पल तो क्या कोई कंपनी भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस 2017 में टेक रिसर्चर्स ने दावा किया था इंडिया बहुत आगे जाएगा स्मार्टफोन मार्केट में, और ये हुआ भी। इंडिया 2019 में सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट बन गया है और अभी फर्स्ट नंबर में चाइना है। तो शाओमी के ग्रोथ से टिम कुक का भी दिमाग चमका कि हाँ भाई इंडिया में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर क्या वो आए इंडिया में मोदी जी से भी मिले और बहुत सारी मीटिंग्स भी की। फिर वो दिन था और आज का दिन है। आईफोन की सेल्स आसमान में चली गई है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? लोग इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए कैसे? यही तो मेन स्टोरी है। आओ बताता हूँ। तो बात 2017 की है। एप्पल ने स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया में अब से आईफोन असेंबल होना चालू हो जाएगा। तो एप्पल शुरू में बहुत इजी तरीके से ट्राई किया। उसने आईफोन ऐसी से शुरुआत की जिसे तो कोई पूछता ही नहीं। तो अगर ये आइडिया फ्लॉप भी हुआ तो एप्पल को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। पर ये वाले आइडिया से एप्पल को ग्रोथ हुआ और इस ग्रोथ के कारण उसने अपने बाकी आईफोन की भी टेस्टिंग इंडिया में करनी सोची। आज इंडिया में सिर्फ नॉन प्रो आईफोन्स असेंबल होते हैं। हाँ, और एक बात, इन सब में आईफोन एसई को बहुत ज़्यादा हाइप मिला क्योंकि ये एप्पल का बेस्ट वैल्यू फ़ोन भी था। तो इसी को देखते हुए टिम कुक का कहना था कि वी गॉट समथिंग फॉर एन एंट्री बायर who really wants to get into an iPhone, and then something for the pro buyer who wants the very best iPhone that they can buy। इसका मतलब ये है कि एप्पल के पास ऐसा आईफोन भी है जिनको सिर्फ एक्सपीरियंस करना है एप्पल का। मतलब ये है कि एप्पल वाले उन इंटेलिजेंट बच्चों की बात कर रहे हैं जिन्हें खाए हुए सेब वाला फ़ोन चाहिए। जान जाए तो जाए पर सेव ना जाए। अब ये सेव वाली आदत बड़े बच्चों में भी आ सकती है क्योंकि एप्पल का हाइप हर जगह है। और इसी सेब को एक्सपीरियंस करने के लिए आईफोन एसई 2020 इंडिया में बहुत पॉपुलर हुआ। भले ही वो फ़ोन किसी काम का नहीं है। आसानी भाषा में एप्पल ने बस एक ब्रांड इमेज बना दिया और ये वाला फ़ोन हर उस छपरी बच्चे को चाहिए जिसे अपने दोस्त के सामने रोल मारना है। आपको नहीं लगता एप्पल आईफोन के अलावा कुछ और भी बनाता है? ये बात है 2020 की, जब लॉकडाउन आया। कोविड के कारण कोई घर से बाहर तो जा नहीं सकता था और ना ही कोई ऑफिस के कंप्यूटर्स को अपने घर में लेके आ सकता था। और इसी टाइम 2020 में एप्पल ने अपना M1 मैकबुक लॉन्च किया। अब एप्पल ने भी अपनी एड्स धमाकेदार चलाई कि हाँ भाई, पर्सनल कंप्यूटर में इससे अच्छा चिपसेट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पास एप्पल ने शाओमी वाला टेक्निक यूज किया। उसने कहा कि इस प्राइस पॉइंट में आपको ऐसा परफॉर्मेंस और कोई पर्सनल कंप्यूटर नहीं दे सकता। पर ये बात है कि एप्पल ने जितना एड्स में कहा था उतना परफॉर्मेंस वो लोगों तक ऑलमोस्ट डिलीवर भी कर रहा था। तो लोगों ने भी कहा हाँ, प्रोडक्ट में दम तो है बॉस। तो M1 पावरफुल प्रोसेसर के कारण एप्पल आईपैड और एप्पल मैकबुक ये बहुत बिका। 2020 के लॉकडाउन में इनका ही जलवा था। पर जितना पैसा ई कॉमर्स कंपनी को जाता है शायद ही इतना पैसा किसी और को जाता होगा। एप्पल की कॉस्ट में एक बार नज़र डालते हैं। एप्पल महंगा है, बहुत ही ज़्यादा महंगा है। पर बात यह है कि एप्पल के पास लोगों को देने के लिए कुछ ना कुछ तो होता ही है। इंडियन मार्केट में देखा जाए तो 75 to 80% लोग नॉन प्रो आईफोन यूज़ करते हैं, क्योंकि सच में प्रो और प्रो मैक्स का मॉडल का आईफोन बहुत ज़्यादा महंगा है। सिर्फ प्रो का ही स्टार्टिंग प्राइस 1,20,000 है। अगर किसी फ़ोन की कीमत 80,000 से ऊपर है तो 95% कॉमन लोगों के वो किसी काम के नहीं। और वैसे भी नॉर्मल पीपल वैसे फ़ोन लेते भी नहीं, और सच में उनको वैसा फ़ोन लेना भी नहीं चाहिए। उतने पावर का उनकी लाइफ में कोई मतलब नहीं। इसलिए एप्पल इंडियन फेस्टिवल में प्रो और प्रो मैक्स का रेट कम भी नहीं करता। ज़्यादा से ज़्यादा बैंक डिस्काउंट दे देता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं छोड़ता। पर एप्पल ने नॉन प्रो आईफोन के साथ जो किया है ना, वो माइंड ब्लोइंग है बॉस। आईफोन 12 का लॉन्च डेट 2020। दिवाली फेस्टिवल में आईफोन 11 को 50,000 का कर दिया। उसके बाद जो बिका है वो फ़ोन पूछो मत भाई। ये मार्केटिंग गेम एप्पल का बहुत ज़्यादा फिर सक्सेसफुल हुआ। तो फिर आईफोन 13 का लॉन्च डेट 2021। दिवाली फेस्टिवल में आईफोन 12 का प्राइस 50,000 फिर कर। तो एप्पल कुछ नहीं, बस लोगों को जुबान में आईफोन का स्वाद चखाना चाहता है। एक बार स्वाद लग गया तो उतरेगा नहीं। लास्ट एक बहुत बड़ा रीज़न और है जो पर्सनली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है लोगों को। आईफोन 11 आया तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। अब मान लो एक बंदे ने आईफोन 11 लिया तो वो अपने दोस्तों के सामने फूला भी होगा,
कि हाँ मेरे पास एक टॉप फ्लैगशिप लेवल फ़ोन है जो बहुत कम लोग के पास है। तो इस चीज़ को देख के उसके दोस्त को फोमो भी हुआ होगा। तो जब उसका एक दोस्त देखेगा कि आईफोन 11 का प्राइस अगले साल 50,000 हो चुका है तो वो अपने आप को पुश करेगा कि हाँ मुझे ये फ़ोन लेना चाहिए। वैसे तो ये बात कोई ज़्यादा करता नहीं है पर ये बहुत बड़ा गेम प्लान है। और वैसे भी एप्पल को तो आपके वर्ड ऑफ माउथ की भी ज़रूरत नहीं है, आपका इगोइस्टिक इमोशन ही उसको लेने में मजबूर कर देता है। बाकी स्मार्टफोन रिलेटेड अदर रीजंस भी है एप्पल की ग्रोथ में। इस साल कोई नया गैलेक्सी नहीं आया और वन प्लस भी कुछ ज़्यादा कमाल दिखा नहीं पाया। आई थिंक इतना रीजंस काफ़ी है एप्पल की ग्रोथ को लेकर। अगर आपको जानना है चाइना ने क्यों गूगल को घुसने से मना किया है तो उसका वीडियो यहाँ है। So I am Samir and I am on the leave till the next one. Bye bye.